सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज का व्लॉग कोई व्लॉग नहीं है। आज का व्लॉग जो वीडियो है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है। ठीक है, आज थोड़ा सा सेटअप में अलग सेटअप में बैठा हूँ। आज मैं अपने गेमिंग सेटअप में बैठा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको व्यू एंड जो भी है सब अलग दिख रहा होगा। तो या आज का टॉपिक आप लोग ने देख ही लिया है, एजुकेशन इज़ अ स्कैम। एंड ये टॉपिक भी मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसके लिए नहीं कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, इसके लिए क्योंकि भाई जो चल रहा है ना, वो मैंने अभी तक आप लोग को शेयर नहीं किया कुछ। तो अब ये टाइम आ गया है शेयर करने का। वैसे तो मन नहीं था शेयर करने का, मेरे को नहीं चाहिए था कि ये सब चीज़ मैं पब्लिकली यूट्यूब पे डालूँ। बट अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है। तो या तो मेरा बोलना बस ये है कि कुछ दिन पहले अभी लाइक परसों मेरा एक एग्ज़ाम था। ठीक है, तो दो एग्ज़ाम से मेरे, तो दूसरा जो एग्ज़ाम था मेरा, मतलब जो मेरे दो एग्ज़ाम थे, और उसमें जो पहला एग्ज़ाम हुआ था वो सीसी का था। ठीक है, सीसी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, मोस्ट लोग को नहीं होगा लेकिन हमारे कॉलेज में है। ठीक है, बेसिकली वो कल्चरल से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि उन लोग ने पहले, यूजुअली ऐसा होता है कि वो लोग क्वेश्चन बैंक भेज देते हैं। ठीक है, तो हमें भी सेम क्वेश्चन बैंक भेज दिया था कि ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग को पता है कि हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, कुछ होते हैं पढ़ने वाले लेकिन क्वेश्चन याद ना करने वाले, क्वेश्चन बस एग्जाम हॉल में देखेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। तीसरे होते हैं फुल रट्टा मार, और होते हैं समझ लो स्कॉलर्स भी, कि हाँ उनको सारे आंसर्स भी पता है, क्वेश्चन भी पता है, वो अच्छे से सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक टाइप के है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हुआ को जैसा मैं एग्ज़ाम हॉल में गया, उसके बाद में फिर यूजुअली जैसे सबका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, क्वेश्चन पेपर दिया। एंड क्वेश्चन पेपर सामने आया तो फिर ऑब्वियसली किसी को पता नहीं था कि मतलब वो क्वेश्चन पेपर जो रॉन्ग प्रिंट हुआ है या ऐसा जो भी। ठीक है, तो सर ने हम लोग का टाइम जो है शुरू हो गया था, तो सब लोग ने लिखना शुरू कर दिया। एंड तो हमारी क्लास की एक स्टूडेंट, उसको पता था कि ये क्वेश्चन जो है गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो उसको ऐसा लगा कि ये जो क्वेश्चन है वो गलत प्रिंट हुआ है, तो उसने नॉर्मली सर को बोला, एंड सर फिर दूसरे टीचर्स के पास जाके बोले कि ये चीज़ गलत प्रिंट हुई है। ठीक है, एंड फिर बाद में दूसरी टीचर आई, लेकिन उसके बीच में तब तक ऐसा हुआ कि बहुत लोग ने लिखना शुरू कर दिया था सीसी का पेपर, क्योंकि अब बहुत लोग को जिसको क्वेश्चन नहीं पता है, एंड क्या कर सकते हैं, वो होल्ड पे रखना पड़ा हमें, क्योंकि सीसी के स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन पेपर था वही एकदम मतलब बोलते हैं ना रॉन्ग मतलब प्रिंट हुआ था, तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा आधा घंटा तो वेस्ट हुआ होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हाथ में आया था तब तक मैंने एक क्वेश्चन का आंसर पूरा लिख दिया था, पूरा भर के, आई गेस एक पेज से ज़्यादा का ही लिख दिया था। ठीक है, तो जो भी है, तो ऐसा हुआ। तो उसके बाद में एक टीचर आती है, तो उन्होंने सबके डाउट्स जो सॉल्व किए कि कैसे मतलब सीसी का पेपर लिखना है या जो भी। तो उन्होंने नॉर्मली आके ये बोला कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो रॉन्ग प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी नहीं लिखने के लिए, जो आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी घर पे पहले एग्ज़ाम के बहुत पहले आई गेस, मतलब एक दो दिन पहले या ऐसा कुछ, जो भी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन बैंक आया होगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वही क्वेश्चंस आपको याद करके लिखने हैं और वही क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको लिखने हैं। ठीक है, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस, हम लोग 50,000 क्यों पे कर रहे हैं लाइक ये इनकन्वीनियंस के लिए। लाइक क्या बोलूँ मैं भाई, क्लास में बहुत सारे सीसी के बच्चे थे, जिसको क्वेश्चन आता था उन्होंने लिखा है, अटेम्प्ट किया, एंड वो तो ऑब्वियसली पास हो ही जाएंगे। बट उनका सोचो जिनको क्वेश्चन नहीं पता। अब जैसे मैं क्लियरली एग्री करता हूँ कि मेरे को क्वेश्चन नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा माइंडसेट है, मैं यूजुअली पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, मैं क्लियर बोलता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हो जाता हूँ, पास होता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन पास कैसे होता हूँ, इतना मेरे को वो सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड थोड़े बहुत नॉलेज होता है। और जब मैं एग्ज़ाम से जाने से पहले थोड़ा एआई पे या सारी चीज़ें पे रिसर्च करके फिर एग्ज़ाम देने जाता हूँ नॉर्मली। ठीक है, ये मैं अपना पूरा पर्सनल बता रहा हूँ। एंड ये अगर अगर ये वीडियो अगर किसी कॉलेज के टीचर के पास पहुंची है, स्टूडेंट के पास पहुंची है, तो दिस इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ रियलिटी। तो या तो वही है, तो मतलब ऐसा हुआ। तो फिर ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ता नहीं, तो इसके लिए मैंने बस एआई पे गया, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने सब पढ़ा, एंड मेरे को नॉलेज मिल गया कि इस सब्जेक्ट में क्या है, कैसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक रफली आइडिया हो गया। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन पेपर जो प्रिंट हुआ था उसमें जो जो क्वेश्चन लिखे हुए थे, उसमें मेरे को इतना टॉप नॉच तो नहीं आता था सारा, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आता था मेरे को, लाइक मैं उसमें लिख सकता था, इतना लिख सकता था कि मैं पास हो जाऊँ। ठीक है, ठीक है, उसकी बात अलग है क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर जो है वो गलत था। ठीक है, ठीक है, नेवर माइंड, हो जाता है, ह्यूमन एरर है, ह्यूमन ही उसको बैठ के प्रिंट करता है, तो हो सकता है। ठीक है, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो एकदम नॉर्मल सी बात है। बट अगर हम लोग 50,000 अगर पे कर रहे हैं कॉलेज में फीस, तो क्या हम ये एक्सपीरियंस देखने के लिए 50,000 पे करते हैं। एंड हुआ ये, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोला कि क्वेश्चंस भी खुद ही लिखो याद करके, एंड क्वेश्चंस अगर नहीं याद है तो फिर छोड़ दो। लाइक भाई तुम तो चाहते ही हो कि केटी लगे, ठीक है केटी लगेगा, फिर उसके बाद में फिर
केटी के पैसे तुम्हारे जेब में जाएंगे। क्लियर, मैं क्लियर बोलता हूँ, मेरे को फैमिली का फुल सपोर्ट है, मेरे को डर नहीं लगता। मैं प्रिंसिपल से भी आके बात कर लूँगा पापा के साथ में, मेरे को फैमिली का फुल सपोर्ट है, आई डोंट केयर, ठीक है। लेकिन जो गलत है वो गलत है। एक्चुअली मैंने क्या किया, फर्स्ट आंसर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है लिख दिया था, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं लिखने क्योंकि वो रॉन्ग है, ठीक है। तो उसके बाद मैं रुक गया, उसके बाद मैं नहीं लिखा। जैसे ही मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख के रखा था, ठीक है, तो उसके बाद में तभी उन्होंने आके बताया कि ऐसा ऐसा है, ये रॉन्ग है। तो उसके आगे फिर मैंने अटेंड नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था कि अब मैं अगर अटेंड करूँगा क्वेश्चन पेपर का कोई भी पेपर, क्वेश्चन पेपर का कोई भी क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली मैं कितना भी अच्छा लिख लूँ, वो क्वेश्चन के राइट आंसर्स भी लिख लूँ, फिर भी मैं फेल ही हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। इन लोगों ने चेंज कर दिया एंड मोमेंट पे, ठीक है। तो फेल तो था ही मैं, तो मैंने सोचा कि चलो, तो मैंने सोचा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत टाइम तक मैं देख रहा हूँ कि जो सीसी स्टूडेंट्स हैं, मेरे आगे वाले, मेरे बहुत आगे वाले और मेरे बहुत पीछे वाले भी कुछ कुछ सीसी स्टूडेंट्स थे, उनको भी यही सीसी का यही डाउट था। एंड लाइक फिर एक और एक सर है, ठीक है, मैं अभी किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं चाहता तो नाम ले सकता था, बट इशारा काफ़ी है सबको। तो एक सर है, एंड फिर उन्होंने सीधा रूडली बोला कि अगर तुमको अगर आता है तो लिखो, नहीं आता है तो मत लिखो। एंड ये कब बोला, जब एक स्टूडेंट ने बोला कि सर एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर अगर है नहीं तो क्वेश्चन डिक्टेट ही कर दो, ताकि हमारे पास क्वेश्चन रहे तो हम आंसर लिख सकते हैं, जो कि ऑब्वियस ही बात है। एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट होता है, आप क्वेश्चन दोगे तभी तो आंसर हम लिखेंगे ना, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो या तो ऐसा हुआ, तो सर ने फिर ये रूडली रिप्लाई दिया जो मैंने आपको बताया। तो ऐसा हुआ। उसके बाद फिर आगे वाला जो मैंने आपको बताया, मेरे आगे के आगे वाला, बहुत आगे वाला, और मेरे पीछे भी बहुत पीछे वाला, तो इन लोग का भी यही कंप्लेन था कि भाई मतलब क्वेश्चन नहीं, ये वो सब। तो आगे वाला तो भड़क गया था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ना सर को कुछ बोला, बट एक्सप्रेशन से एंड सारी चीज़ों से पता चल जाता है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, किसी का भी नाम नहीं ले रहा मैं, ना कॉलेज का नाम ले रहा हूँ, ना किसी टीचर्स का नाम ले रहा हूँ, लेकिन जो हुआ वो बता रहा हूँ। एंड मेरे को पता है ये किसी न किसी स्टूडेंट के पास, टीचर्स के पास जाएगा, जाने दो, इसी के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो या रियलिटी पता चलनी चाहिए ना। एंड मैं अभी कंप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, अभी खाली एग्जाम मेरा फिनिश होने दो, फिर मैं कंप्लेन करने वाला हूँ कॉलेज में जाके। एंड तब नहीं हुआ तो उससे एक लेवल अप जाएंगे, लेकिन इस बार नहीं छोड़ने वाला। तो हुआ ये कि जब मैं सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा था, तो मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि अब खुद से लिखना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है, तो अब तो मेरे को क्वेश्चन पता नहीं था, तो मैं लिखूँगा क्या, फेल यू। तो मैंने फिर बहुत टाइम तक सोचा, बहुत टाइम तक सोचा, फिर उसके बाद में एंड में मेरे को आया कि नहीं भाई, अगर आज नहीं लिखा ना, तो फिर कभी कुछ ऐसा किसी के सामने कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बोलना ज़रूरी है, कोई और नहीं बोलेगा, केटी लग जाएगा, इनके जेब में पैसा जाएगा, वापस री एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें। एंड मेरे को पता है कि केटी के टाइम पे भी ये लोग सेम चीज़ करने वाले, कि ये लोग क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, बट ठीक है, मैं नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली मैंने उसमें लिखा क्या था, ठीक है। तो बहुत टाइम तक मैंने सोचा, इसके बाद मैंने फिर एक लेटर लिखना शुरू किया। उसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया, ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में था तो मेरे पास उसका कोई फ़ोटो वोटो नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन जो लिखा था मैं वो बताया था। अब टीचर्स वो चेकिंग करते टाइम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ये वन आई डोंट नो, मैं लिख दिया था बस। अभी इसके अलावा एक मैं अलग से कॉलेज में जाके पर्सनली कंप्लेन करने वाला पापा के साथ। तो या तो हुआ, तो ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से लिख दिया कि मतलब ऐसा ऐसा इनकन्वीनियंस हुआ है, एंड हम लोग इसके लिए 50,000 पे नहीं करते। एंड मैंने सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, वो मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी, ठीक है। एंड मैंने क्लियरली ये लिखा कि जितने भी सीसी स्टूडेंट्स थे ये सब्जेक्ट के, ठीक है, वो सबको अच्छे मार्क्स से पास करो। अगर पास नहीं करोगे, केटी लगेगा, तो ऑब्वियसली फिर आपको पता है जो मैंने बोला, कंप्लेन। एंड ये कोई गुंडागर्दी या धमकी नहीं है, ठीक है, इनकन्वीनियंस उनका था। एंड मेरे पास पूरा हक बनता है, मेरे को पता है कि किस पे जाके कंप्लेन करना है। मैं पुलिस के पास जाके कंप्लेन कर सकता हूँ, कंज्यूमर कोर्ट पे जाके कंप्लेन कर सकता हूँ, सिंपल है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ पे आप फीस दे के आप कुछ सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो कंज्यूमर स्टूडेंट्स जो है वो उसी में आता है, ठीक है। तो मैं उनको भी कंप्लेन कर सकता हूँ, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सारी चीज़ों में, ठीक है। बट मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से सुलझाना चाहता हूँ, ये चीज़ों को मैं अच्छे से सॉल्व करना चाहता हूँ, बट ठीक है, नेवर माइंड। तो मैंने उसमें सारी चीज़ें लिखी, एंड या फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने दे दिया, ठीक है। सेकंड पेपर हुआ, वो मैंने अच्छे से लिखा, दे दिया, उसमें तो मैं पास हूँ, मेरे को 100% पता है, ठीक है। तो घर पे आके मैंने फिर मेरे भाई को और पापा को बताया, एंड उन्होंने बोला कि बहुत गलत है, एजुकेशन को पूरा एकदम बिजनेस बना दिया, ये सारी चीज़ें। देखो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई यहाँ पे स्टूडेंट देख रहा है मेरे कॉलेज का, मेरे क्लास का, या फिर कोई टीचर, कोई भी देख रहा है, ठीक है। मैं सीधा ये बोलना चाहूँगा कि ये आप लोग का इनकन्वीनियंस था, सबसे बड़ी गलती थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। एंड मैं इस बार एक्शन इसलिए ले रहा हूँ, इस बार कंप्लेन में पर्सनली प्रिंसिपल को जाके इसलिए करूँगा क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है जो मैंने यूट्यूब पे आज तक कभी बताया नहीं है।
एक दो चीज़ें हैं जो कुछ ज़्यादा हो गई थी, बट अगर वो बोलूँगा तो वापस वो सारी चीज़ें वापस खींच के आएंगी, बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। अगर ये अगर बात अगर आगे खींचती है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा सब हुआ एंड या तो यही सब केस है एंड लेट्स सी। तभी एग्ज़ाम पहले ही, अभी मेरा एक दो एग्ज़ाम अभी और बाकी, एक दो दिन का, कल एक है, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में परसों छुट्टी है, फिर उसके अगले दिन एक और एक है। तो ये दोनों दिन का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए दो, उसके बाद में फिर मैं जाके उसके बाद में फिर मैं एक लेटर दूंगा कॉलेज में पापा के साथ जाके, एंड जो भी है देखते हैं। आई होप कि सब अच्छे से हो जाए एंड जो मैंने डिमांड की है वो फुलफिल। तो बस यही है, बहुत गट्स चाहिए ये सब करने हैं कि भाई क्लास में 80 बच्चे बैठे, इतने बच्चे बैठे एंड उसमें से आप अकेले उठ के ये लेटर लिखो एंड फिर ये एक्शन लो। एंड मैंने खुद के लिए नहीं लिखा, मेरे को कोई अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है। मैं बस जो गलत हुआ मैं बस उसके लिए बोला, दैट्स इट, इन वीडियो एंड इन लेटर, दैट्स इट। तो बस वही है एंड आई होप आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा प्रवचन टाइप चला गया, बट ये बातें क्लियर करना ज़रूरी थी क्योंकि जितने मेरे क्लासमेट्स के पास जाएगा, जितने मेरे टीचर्स के पास जाएगा, जो भी है, ठीक है, एक दो मेरे टीचर्स भी देखते हैं, आई नो। तो तो उन्हें पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है एंड ये गलत है, गलत है। वी डोंट पे यू 50,000 फॉर दिस सर्विस, फॉर दिस इनकन्वीनियंस, दैट्स इट। मैं ये बोलना चाहूँगा। सॉरी, सॉरी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट इसको मैं शॉर्ट ही रखना चाहता था, बट कोई नहीं। जो भी होगा आगे का प्रोसीजर, जो भी होगा कॉलेज में, वो मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा। एंड कल है करवा चौथ, तो कल वाले व्लॉग में आपको करवा चौथ देखने मिलेगा। तो बाकी मैं ट्राई करूँगा इस चैनल पे वापस पहले की तरह डेली व्लॉग्स आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है। बाकी कॉलेजेस का पता नहीं, लेकिन मेरे कॉलेजेस में हुई है। मैं किसी का नाम, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, मैंने किसी का नाम कुछ नहीं लिया है, ठीक है। जो मेरा खाली कंप्लेंट था मैंने खाली वो आप लोग के सामने रखा है, जो कि रखने नहीं वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा बिलो दी बेल्ट चली गई है तो अब मेरे को बोलना चाहिए। एंड बिलो दी बेल्ट इसलिए गई है क्योंकि इसके पहले भी दो चीज़ें हो चुकी है अलग अलग स्टैंडर्ड्स में, जो कि अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इन फ्यूचर में भी शायद से, तो देखते ऐसा भी होता है। तो बाकी हेडफोन ये सब लगाना कोई ज़रूरी नहीं था, बट मैं गेमिंग सेटअप पे बैठा हूँ तो इसके मैं सोचा चल लगा लेता कि गेमिंग में थोड़ा लगना चाहिए। तो बस वही है। बाकी मेरा तबीयत जो ख़राब है, थोड़ा सा फीवर बहुत ज़्यादा हो गया मेरे को एंड आवाज़ भी इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया, सर्दी हो गया, बट कोई नहीं, फिर भी मैं वीडियो बना रहा। आज मैंने स्ट्रीम भी नहीं किया, तो मैं सोचा चलो यही आपसे जो बात है वो कन्वे करते सीधा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबके पास पहुँचे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।